हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हैरी पॉटर सीरीज हम सभी के दिलों में है, जिसका कारण कहीं न कहीं इसका कंप्लीट पैकेज होना है। इसमें एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, कॉमेडी है, इमोशंस है और शायद ही ऐसा कोई भी व्यूअर होगा जिसे एक ना एक सीन में ऐसा न लगा हो जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए हों। किसी ऐसे हार्ट टचिंग मोमेंट के कारण जो अब भी हमारे दिल के कोने में बस गया हो। फिर उसका कारण इमोशनल सीन हो, किसी के साथ बीती कुछ बातें हो या कुछ यादें हों। इसलिए इस वीडियो में हम ऐसे ही हार्ट ब्रेकिंग, इमोशनल या हार्ट टचिंग मोमेंट्स की बात करेंगे जो इस सीरीज में रहे हैं। ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कोई सीन ज्यादा दिल के करीब हो सकता है, किसी पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण या कैरेक्टर से कनेक्शन होने के कारण। तो बात करते हैं ऐसे ही टॉप 10 मोमेंट्स की जो मूवी देखते या बुक पढ़ते टाइम हमारे दिलों को छू गए थे। तो सबसे पहला सीन है जब हैरी हैग्रिड से फर्स्ट टाइम मिला था। हैरी का बचपन बहुत दुखों से बीता था। अनाथ हैरी अपने मौसा मौसी के साथ बड़ा हुआ, जिसे किसी नौकर की तरह रखा जाता था। उसके अंकल आंटी उसके बारे में ऐसे बात करते थे जैसे वो वहाँ हो ही नहीं या कोई बहुत ही कम दिमाग का बच्चा हो। यहाँ तक कि उनका बेटा और हैरी का कजन डडली अपने दोस्तों के साथ उसे कांस्टेंट बुली करता था, उसे एज अ पंचिंग बैग यूज करता था। यहाँ तक कि इसी कारण हैरी से कोई बच्चा स्कूल में दोस्ती तक नहीं करना चाहता था। और अपनी अलमारी में बंद हैरी हमेशा यही सोचता था कि आखिर उसकी किस्मत ऐसी क्यों है और काश उसे वहाँ से कभी कोई ले जाए। और फाइनली 10 साल बाद उसे हैग्रिड लेने आया, हैरी का पहला दोस्त जिसने उसे बर्थडे गिफ्ट भी दिया, उसे खिलाया पिलाया और फाइनली उसे वहाँ से ले गया जहाँ हैरी बिलोंग करता था, जादूगरों की दुनिया में। और फाइनली हैरी पहली बार जिंदगी में खुश हुआ था। दूसरा सीन है मिरर ऑफ एरिसेट का। शायद ये सबसे ज्यादा दिल को छूने वाले सीन्स में से एक है। एक ऐसा मिरर जो आपकी दिल की सबसे डीपेस्ट ख्वाहिश दिखाता हो। एक मासूम सा अनाथ बच्चा आखिर उसमें क्या देखता। उसने पैसे, फेम, सक्सेस ना देखकर वो चीज देखी जो सभी के पास होती है पर उसके पास नहीं थी, और वो थी एक लविंग फैमिली। उसकी माँ जो उसे देखकर मुस्कुराए, पिता जो उस पर प्राउड फील कर सके, या बाकी का परिवार जो उसे देखकर खुश हो। हैरी को ये सब कुछ रियल में नहीं मिल पाया, इसलिए ये उसके दिल की तमन्ना थी कि उसे ये सब मिले, और इसलिए मिरर ने उसे ये दिखाया। एक बार नहीं बल्कि बार बार और कई दिनों तक, जब तक खुद डंबलडोर ने हैरी को रोका नहीं। हैरी घंटों उसके सामने बैठा रहता था और बस अपने पेरेंट्स को देखता रहता था। शायद इससे ज्यादा इमोशनल सीन कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरा है डेथ सीन्स। हम सभी जानते हैं कि हॉगवर्ट्स बैटल में कई लोग मारे गए थे और उसमें से कई कैरेक्टर्स तो हमारे फेवरेट भी थे, इसलिए उनका डेथ देखना काफी हार्ट ब्रेकिंग था। खासकर फ्रेड, जिसके बिना जॉर्ज हमेशा के लिए अधूरा हो गया। ल्यूपिन और टोंक्स, जो अपने पीछे एक दूसरा हैरी, टेड ल्यूपिन छोड़ गए, जो अब बिना माँ बाप के बड़ा होगा। लेवेंडर, जिसे सभी ने हमेशा गलत समझा, फिर भी वो वॉर में पार्टिसिपेट करने आई। हालांकि ये कंफर्म नहीं किया गया कि वो मर गई थी या नहीं, पर मूवी में इसी तरह शो किया गया है। क्रीवी ब्रदर्स, जो बहुत ही छोटे से थे पर बहुत बहादुर थे। मैड आई मूडी, जो हैरी को बचाते हुए पहले ही मारे गए। रिफस स्किमग्योर, हैरी जिनके खिलाफ था फिर भी मरते दम तक उन्होंने हैरी का पता ठिकाना नहीं बताया। और सबसे ज्यादा हेडविग, जो हैरी के अकेलेपन की साथी थी। जब वो डसलीज के साथ रहता था तो उसकी इकलौती दोस्त थी, जिस कारण गर्मी की छुट्टियां झेलने लायक हो पाती थी, वो भी अब नहीं रही थी। फोर्थ है नेविल को फोर्स करना कि वो मकड़ी के ऊपर होता क्रूशिएटस कर्स देखे। जिस समय ये सीन आता है उस टाइम नेविल के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, पर नेक्स्ट पार्ट में जब उसके पास्ट या प्रेजेंट के उस साइड का पता चलता है जिसमें बेllatrix ने रोडल्फस और राप्सतान के साथ मिलकर नेविल के पेरेंट्स और फ्रैंक और एलिस लॉन्गबॉटम को क्रूशिएटस कर्स दे देकर उनका परमानेंट ब्रेन डैमेज कर दिया था और अब वो हमेशा हमेशा के लिए सैंड मंगोज में रहने वाले थे। एलिस अपने बेटे नेविल को टॉफी का रैपर दिया करती थी एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, जिसे नेविल रख लेता था। नेविल हर साल अपने माता पिता को इसी स्थिति में देखता था और इसके पीछे कारण था क्रूशिएटस कर्स। और मैडाई, जो कि दरअसल बार्टी क्राउच जूनियर था, अच्छी तरह से जानता था कि नेविल के पेरेंट्स इसी कर्स के कारण पागल हो गए थे और उनकी ये हालत हो गई थी क्योंकि उन्हें क्रूशिएटस कर्स देने वालों में वो खुद भी था बेllatrix और उसके साथियों के साथ। उसने नेविल को मजबूर किया कि वो मकड़ी पर वो कर्स होता देखे, मकड़ी को तड़पता देखे और महसूस कर सके कि उसके पेरेंट्स ने क्या क्या झेला था। सच में बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन था। फिफ्थ पर है डॉबी और सीरियस की मौत।
अगर ये रैंकिंग वीडियो होती तो शायद मैं इस पॉइंट को नंबर 1 पर रखती, क्योंकि अब तक सभी जानते हैं कि सीरियस और डॉबी मेरे फेवरेट थे। सीरियस हैरी का गॉडफादर, जिसे पहले अपने ऐसे परिवार के साथ बड़ा होना पड़ा जो उससे नफरत करते थे। उसकी अलग सोच के कारण फिर उसे जो दोस्त मिले वो मारे गए और झूठे इल्जाम में उसे अज़्क़बान भेज दिया गया, जहां वो 12 साल तक रहा। और जब फाइनली वो वहां से भागा हैरी के रूप में, जिसे दोस्त और बेटा मिला, जहां फाइनली उम्मीद थी कि शायद हैरी भी अब उसके साथ रहने लगेगा, जिसे लेकर वो बहुत उम्मीद कर रहा था, अपने ही कजिन बेllatrix के हाथों मारा गया। और डॉबी एक प्यारा सा क्रिएचर, एक हाउस एल्फ, जिसे जिंदगी में बस अब्यूज मिला, और जब फाइनली उसे आज़ादी मिली, एक जॉब मिली, जिससे मिलने वाले पैसों से उसने बड़े बड़े सपने देखे थे, सब अधूरे रह गए। अपने दोस्त हैरी पॉटर और उसके दोस्तों को बचाते हुए उसकी जान चली गई, और एंड टाइम में भी वो खुश था कि वो अपने दोस्त हैरी पॉटर के साथ है। शायद हर बार ये सीन आंखों में आंसू ले आता है। 6 पर है स्नेप का पास्ट और डेथ। स्नेप एक ग्रे कैरेक्टर रहे हैं, कई लोगों के फेवरेट थे तो कई लोगों को उनसे नफरत थी, पर एक बेहतरीन तरह से लिखे हुए कैरेक्टर होने के कारण शायद स्नेप का पास्ट दिखाना सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट में से एक रहा है। वो याद जब स्नेप छोटे से थे, गरीबी में रहते थे, एब्यूसिव पिता के साथ, फिर उनका लिली के रूप में एक दोस्त का मिलना, पर अपनी ही गलती के कारण लिली का उनसे दूर चले जाना, और उनके ही दुश्मन जेम्स का लिली से शादी कर लेना, और उनका खुद वोल्डेमॉर्ट का साथ देना, और भविष्यवाणी बता देने से उनकी दोस्त लिली और दुश्मन जेम्स की मौत हो जाना, और फिर उन दोनों के बेटे हैरी की रक्षा में अपना जीवन बिताना। स्नेप की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी ही की गई गलतियों के कारण उन्होंने मोस्टली दुख और अकेलापन ही देखा, पर उसके बाद भी उनका प्यार लिली के लिए इतने सालों बाद भी कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि एंड में उन्हें हैरी की सच में फिक्र भी होने लगी थी। जब उन्हें पता चला कि वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए हैरी को मरना होगा, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि हैरी को एक बलि चढ़ने वाले जानवर की तरह बड़ा किया गया था। और सबसे ज्यादा इमोशनल ये बात कर देती है कि मरने के दौरान उनकी बस आखिरी इच्छा ये थी कि वो हैरी की आंखों को देखना चाहते थे, जो कि लिली की आंखों जैसी थी। बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट था। 7 पर है हैरी का रिजरेक्शन स्टोन यूज करना। वो पल जब हैरी जानता था कि वो मरने वाला है, वो अपने दोस्तों साथियों के लिए अपनी जान का सेक्रीफाइस करने जा रहा था। उसने वो किया जो उसे सारी जिंदगी नहीं मिल पाया। एक आखिरी बार वो मिरर ऑफ एरिसेट की तरह बस अपने पेरेंट्स को देखना चाहता था, और साथ ही उनके सबसे अच्छे दोस्त ल्यूपिन और सीरियस को भी। और उस पूरे सीन में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग लगी वो ये थी कि हैरी ने जब सीरियस से पूछा कि क्या मरने में दर्द होता है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि ये मोमेंट कैसे आंखों में आंसू ले आता है। अगर उसे एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल जिंदगी मिली होती तो उसने कितनी ही बातें की होती अपने माता पिता से, अपने गॉडफादर से, या सबसे अच्छे टीचर से, पर उसे ये मौका कभी मिल ही नहीं पाया। और जब मिला कि वो उनकी आत्मा से बात कर सके, तब उसके पास समय ही नहीं था। और उन हजारों सवालों में से वो बस ये पूछ पाया कि क्या मरने में दर्द होता है। इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग। 8 पर है हैरी का डंबलडोर को ड्रिंक ऑफ डिस्पेयर पीते देखना। डंबलडोर वो इंसान जिन्होंने सारी जिंदगी सेक्रीफाइस किया। लोगों ने उन्हें कितना गलत समझा, पर उन्होंने कभी हिंसा का साथ नहीं लिया, दर्द भरे पास्ट को कभी सामने नहीं आने दिया, और उसे एज अ शील्ड यूज करके सिंपैथी नहीं बटोरी। पर ये सारे पल उनकी आंखों के सामने आए, और उसकी तकलीफ भी, जब उन्होंने ड्रिंक ऑफ डिस्पेयर पिया। और ऐसा होते हैरी को देखना पड़ रहा था। एक आइडल इंसान, सबसे महानतम और ताकतवर जादूगर को ऐसे रोते देखना हैरी के लिए कितना पेनफुल होगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। और उससे भी दुख की बात, उसे न चाहते हुए भी उन्हें ये ड्रिंक पिलाना पड़ रहा था। तकलीफ और ज्यादा इस बात से बढ़ती है कि इतनी तकलीफों के बाद, मरते मरते बचने के बाद, फाइनली इतना पेन जिस चीज के लिए लिया गया वो सब बेकार गया, क्योंकि वो लॉकेट नकली था। 9 पर है डंबलडोर का फ्यूनरल। शायद मूवी मेकर से मैं किसी बात पर सबसे ज्यादा नाराज हूँ तो वो है 6th मूवी में डंबलडोर का फ्यूनरल सीन न दिखाना। घटिया जोक्स और फालतू की लव स्टोरी डालने के चक्कर में उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट, हार्ट टचिंग एंड इमोशनल सीन हटा दिया। उस इंसान का फ्यूनरल जिसने हमेशा सभी के लिए सेक्रीफाइस किया, या तक कि एंड में भी सेकेंड्स के मिले टाइम को वो खुद बचने के लिए यूज न करके उन्होंने हैरी को बचाया और मारे गए।
उनका फ्यूनरल, सफेद समाधि शायद पूरी सीरीज का सबसे हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर होगा। कैसे दूर दूर से सब उनके फ्यूनरल में आए, उनके दोस्त, उन्हें पसंद या नापसंद करने वाले लोग भी। कैसे हैग्रिड उनकी लाश को लेकर आया और ग्रॉप उसके साथ बैठा था। कैसे हैरी को वो सारे मोमेंट फ्लैशबैक की तरह याद आने लगे जो उसने डंबलडोर के साथ बिताए थे। कैसे फीनिक्स ने एक दुख भरी तान छेड़ी थी जो सबके अपने अंदर से आती हुई सी फील हो रही थी, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। सब जानते थे कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। कैसे सेंटोस और मर पीपल ने भी श्रद्धांजलि दी। ये सब बहुत बहुत इमोशनल था और शायद सबसे ज्यादा इमोशनल कर देने वाला सीन था। 10th पर जाने से पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेंगे, और वो है बेलाट्रिक्स का हरमाइनी को टॉर्चर करना। एक बार फिर एलिस और फ्रैंक लॉन्गबॉटम की तरह टॉर्चर शुरू हुआ, और इस बार शिकार थी हरमाइनी। और उससे भी ज्यादा जो मूवी में रिप्रेजेंटेशन है, उसके हाथ पर खंजर से मड ब्लड लिख देना बहुत ही क्रूअल सीन था। दूसरा है हरमाइनी का अपने पेरेंट्स की मेमोरी इरेज करना, ये जानते हुए कि हो सकता है कि वो इस अभियान में मारी जाए, कभी वापस ना आ पाए, या अगर कोई उन दोनों से उनकी बेटी का पता निकलवाने की कोशिश करे तो उन्हें कुछ पता ही ना हो। अपने ही पेरेंट्स के दिमाग से अपनी सारी यादें मिटा देना कोई आसान काम नहीं है। अगला सीन है हैरी और हरमाइनी का गॉड्रिक हॉलो जाकर जेम्स और लिली की कब्र देखना। वो इंसान जिनसे हैरी कभी नहीं मिल पाया, बात नहीं कर पाया, और वो जानता था कि वो कब्र के नीचे हैं, सो रहे हैं, इतने पास हैं फिर भी कितने दूर हैं। दिल दुखा देने वाला सीन है। और फाइनली 10th पर है एंडिंग सीन। ये सीन इसलिए हार्ट ब्रेकिंग या इमोशनल नहीं है क्योंकि बच्चे अपने माता पिता से दूर स्कूल जा रहे हैं, इसलिए भी नहीं है क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं, ये इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की मौत या टॉर्चर हो रहा है, बल्कि इसलिए मोस्ट इमोशनल सीन था क्योंकि हमें पता था कि यह हैरी पॉटर सीरीज का एंड सीन है, कि अब आगे कोई मूवी नहीं आएगी, हमें फिर से हमारे फेवरेट एक्टर्स एक साथ देखने को नहीं मिल पाएंगे, कोई कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। ये एक हैप्पी एंडिंग थी, फिर भी इस एंडिंग से कोई भी हैप्पी नहीं था। हमारा और हैरी पॉटर का साथ एक सफर यहाँ तक ही था। कुछ करा जा सकता था तो बस ये कि सारी बुक्स और मूवी बार बार देखी जाए और उन मोमेंट्स को फिर से जिया जाए। काश ऑब्लिविएट स्पेल रियल लाइफ में भी काम कर सकता, जिससे हम पूरी सीरीज को भूल जाते और फिर से स्टार्ट करते, ताकि सब कुछ नया लगता और सारी एक्साइटमेंट, इमेजिनेशन फिर से शुरू होती। पर हमारे साथ अब बस रह जाने वाली थी ये यादें, क्योंकि सफर यहाँ ही खत्म होता था। और ये बात शायद सभी इमोशनल, हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट टचिंग सीन्स में से सबसे ज्यादा रुला देने वाली थी। तो दोस्तों, ये थे वो सीन जिसने सभी के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। आपको सबसे ज्यादा इमोशनल करने वाला सीन कौन सा था, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इन सीन्स के अलावा भी कोई सीन था जो आपको इमोशनल कर देता है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।